अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकू स्पॉट पोरी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ। अल्लाह आप सबको हमेशा हर गम से महफूज रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। तो क्या हाल है, कैसे हैं? इतने सारे दिन क्या किया आप लोगों ने? आई एम सॉरी अगेन। मैं हर दफ़ा हर ब्लॉग अपना शुरू करते हुए सॉरी बोलती हूँ बिकॉज़ मुझे इट टुक मी रियली लॉन्ग टू कम बैक। एक्चुअली इशू ये था कि मेरे पास माइक नहीं था और मैंने जो 1-2 ब्लॉग्स में अपनी वॉइस ओवर की थी, तो आवाज़ की जो थी वो कुछ अच्छी समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर आई हैड टू अरेंज अ माइक और उसके बाद मैंने आज ये ट्राई किया है अपना व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और अगर इस व्लॉग में भी आपको आवाज़ समझ में नहीं आई तो देन आई विल गो बैक टू एडिंग कैप्शंस आई गेस। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। अच्छा, यहाँ पर हम लोग रास्ते में हैं, एबटाबाद जा रहे हैं। बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्लान बना था। वी हैड नो होप्स क्योंकि एबटाबाद में रूम अरेंज नहीं हो पा रहा था जहाँ हमें जाके स्टे करना था। वो कहाँ स्टे करना था वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल ये जो रास्ता था तो ये एकदम से हम बिल्कुल तैयार हुए थे। हमें हमारी कोई तैयारी नहीं थी। विदिन हाफ़ एन आवर वी जस्ट पैक्ड एंड वी सैट इन द कार। तो हम लोगों ने लंच वगैरह नहीं किया हुआ था, तो रास्ते में हम रुके थे मैकडॉनल्ड्स पे। वहाँ से भी हम लोगों ने ऑर्डर किया कुछ अपना और फिर हम उसके बाद आगे आके रुके केएफसी पे बिकॉज़ हम केएफसी के बहुत लॉयल फ़ैन्स हैं। अगर केएफसी वाले हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मुझे फ्री मील भेजें। तो ख़ैर हमने वहाँ से थोड़ा-सा लेकर थोड़ा खा लिया था। और क्योंकि गाड़ी में जब आपके पास इस तरह फ़ास्ट फ़ूड रखा हुआ हो तो फिर आप मुश्किल ही होता है कि सफ़र आगे कंटिन्यू करें और खाए बगैर आप जा सकें। तो ख़ैर हम लोगों ने गरम-गरम क्रिस्पी चिकन खाया, बहुत मज़ा आया। इट्स ऑलवेज़ फन हैविंग केएफसी। तो अच्छा, उसके बाद अब ये अब रास्ता आप एन्जॉय करें, ज़रा देखें कितना खूबसूरत ये रास्ता है। द होल व्यू इज़ वेरी सीरीन। यहाँ पे बादलों का, आसमान का जो व्यू होता है बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेंगे। ये जो रास्ता है ये एक तो मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि इट्स वेरी पीसफुल। रास्ते में ये बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी होती है, ठीक है? दोनों तरफ बड़े खूबसूरत ग्रीन ग्रीन नज़ारे होते हैं और मतलब कि इतना इस पे रश नहीं होता है ना, तो आप थकते नहीं हैं। आई मीन अगर आप इफ़ यू ओनली गो ऑन एन्जॉयिंग द व्यू, खाली देखते रहें और कुछ ना करें, इवन अगर आप अकेले भी जा रहे हों तो ये रास्ता बहुत मज़ा आता है देखने में। और मैं इससे पहले एक दफ़ा पहले भी जा चुकी हूँ एबटाबाद और ये वाला रास्ता हम पहले भी एन्जॉय कर चुके हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र गोइंग टू एबटाबाद बिकॉज़ कुछ आई डोंट नो, कुछ कुछ किसी जगहों में कुछ कुछ हद होता है ऐसा कि उन जगहों में आप जाते हैं तो आपका फिर दिल चाहता है कि आप दोबारा जाएँ। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ़ देम। और आगे हम अभी इतना लंबा जर्नी नहीं है वैसे ये, इसमें कोई स्टॉप ओवर की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। एक जो हम ऑलरेडी कर चुके थे वहाँ पे, मुझे नहीं पता उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे हम रुके थे, जहाँ पे केएफसी वगैरह बने हुए हैं। तो लेट्स सी। फाइनली हम लोग एबटाबाद शहर में एंटर हो चुके हैं। ये कैंट का एरिया है एंड वी आर गोइंग टू स्टे एट पिफर्स मेस एबटाबाद।
ये वैसे तो आर्मी का मेस है और यहाँ पर इफ़ यू हैव एनी कॉन्टेक्ट्स दैन यू कैन ईज़िली गेट योरसेल्फ अ रूम। ईज़िली तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट होती है लोगों की इन वेटिंग। लेकिन व्हेन यू आर लकी तो अल्हम्दुलिल्लाह यू गेट अ चांस टू स्टे। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं अगर देखने में वालों में से कोई, तो दे वुड नो हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज़। दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट। इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो पीसफुल, सो ग्रीन। यहाँ का मौसम इतना प्यारा है, आई मीन एबटाबाद का मौसम इतना प्यारा है। और बेसिकली बिकॉज़ यहाँ पर इसको इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि जब वो उस मौसम में आप इस जगह पर होते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें लकीली यहाँ पर रूम मिल गया था, तो हम लोगों ने अपना जो स्टे है वो यहाँ पर किया था। ये यहाँ पे इनके गेस्ट रूम्स हैं, तो हम वहाँ पर एंटर हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि इसका जो लैंडस्केप है, जो उसकी खूबसूरती है, वो ख़ुद बोल रही है अपने मुँह से। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। नज़र आ रहा होगा सब कुछ कि कितना इट्स सो आर्टिस्टिक, यू नो। अगर इसकी पिक्चर आप इस तरह खींच कर वहीं पे फ्रेम करके लगाएं तो नोबडी वुड नो कि ये कहाँ पर है, लगेगा कोई पेंटिंग है। इट्स सो पिक्चर परफेक्ट ब्यूटीफुल माशाल्लाह आई वुड से। तो और आई डोंट रिमेंबर ये दिन कौन सा था, आई थिंक थर्सडे था बिकॉज आई रिमेंबर नेक्स्ट डे इट वॉज फ्राइडे प्रेयर्स। तो फिर हम यहाँ पर उतरे थे, जिस टाइम पर हम पहुँचे थे तो ये इस तरह का मौसम था यहाँ पर। और ये सामने जो सारे बने हुए हैं ये बेसिकली गेस्ट रूम्स हैं, तो हम यहीं पर हमें मिला था कमरा। और क्या ही बात है पिफस मेस की।
तो जनाब यहाँ फ़ाइनली डिनर टाइम आ चुका है और बेसिकली उन्होंने हमसे पूछा था कि अगर आपको ऑर्डर पे कुछ बनवाना है तो आप बता दें, लेकिन हम लोग भी डेढ़ होशियार, हमने कहा कि नहीं, आपके मेस में जो बना है हम वही खाएँगे। तो द मेन्यू वाज़ वेरी सिंपल येट इट वाज़ वेरी डिलिशियस। मुझे लगता है कि आप जब कभी इस तरह जर्नी पे हों तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऑर्डर करें। 1 या 2 चीज़ भी हों तो आप उसको सही तरह से खाएँ, पेट भर के एन्जॉय करें उसके टेस्ट को, तो आई थिंक इट सर्व्स वेल। और अब हम लोग फिर खाने के बाद यहाँ पर चाय हमने मँगवा ली थी, तो चाय की क्या बात है, चाय बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी बिल्कुल। पी कर बहुत थकन जो महसूस हो रही थी वो आपको थोड़ा रिफ़्रेश फ़ील किया हमने। बेसिकली इनका जो मेस का क्लोजिंग टाइम है एट्स अराउंड 10 पीएम आई गेस। तो उससे पहले-पहले इन्होंने हर चीज़ करनी होती है ना, मतलब खाना भी सर्व करना है, अगर आपने चाय कॉफ़ी पीनी है तो वो भी वो आपको देकर फ़ारिग कर देते हैं कि, और फिर उसके बाद आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि आप उस जगह को वेकेट कर दें। ये हम लोग उसके डाइनिंग हॉल की तरफ आए हुए थे, दैट इज़ अक्रॉस द रोड। जहाँ पे गेस्ट रूम्स हैं उसके ऑपोज़िट उनका बेसिकली वहाँ पे डाइनिंग हॉल्स हैं। तो ये हम वहाँ पर आए हुए थे। तो इट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ़ी से मना किया था। तो मैंने फिर भी थोड़ी-सी चालाकी दिखा के ये छोटी-सी वीडियो बना ली थी। अम, ये बेसिकली बहुत पुराना है ये, आई मीन इट इज़ लाइक अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये सब कुछ। तो यहाँ पे जो है ना, एट फर्स्ट ग्लांस आपको लगता है कि आप पता नहीं किसी हिस्टोरियन किसी जगह पर आ गए हैं, मतलब इट्स नॉट यूजुअल, बहुत ही अनयूजुअल सी फीलिंग आती है यहाँ पे, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है हिस्ट्री की, और आप अगर पॉज़ करके पढ़ना चाहें तो शायद आप पढ़ सकें। मुझे नहीं याद कि इसमें क्या लिखा हुआ था। इट इज़ अबाउट द ट्री दैट स्टैंड्स हियर, ये उसके बारे में उसकी हिस्ट्री है कि ये कितना पुराना है। और मैं ये कुछ करने की कोशिश कर ही रही थी कि मुझे पीछे से किसी ने कहा कि सॉरी मैडम, यू कैन नॉट पिक्चर। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा जितना मैंने उतार लिया है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा नाश्ता आया है, और अंडा और पराठा, ऑमलेट पराठा, और एक कोने में थोड़ा सा जैम भी है। तो ये बहुत ही मज़े का था। ज़ाहिर-सी बात है, सुबह-सुबह उठ के आपको कोई नाश्ता बना कर दे इस तरह का, तो मज़ा तो आएगा आपको। बहुत अच्छी-सी धूप निकली हुई थी बाहर। मैंने नाश्ता पहले किया, उसके बाद मैं फिर अपनी चाय लेके मैं बाहर चली गई थी, बिकॉज़ बाहर का जो व्यू था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और उस व्यू के लिए तो हम यहाँ आए थे इतनी दूर, तो कमरे में बैठ के चाय पीने का कोई मतलब नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि चाय और आगे ये खूबसूरत मंज़र कितना प्यारा लग रहा है ना। ये आई थिंक फ्राइडे का दिन था, और उसमें था ये कि फिर सुकून था थोड़ा। थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत चहल-पहल होने वाली थी। ज़ाहिर-सी बात है, नमाज़ के बाद फिर लोग फिर भाग-दौड़ मचा देते हैं इधर-उधर। लंच टाइम होने लगता है यहाँ पे लोगों का। लेकिन अभी तो फ़िलहाल सबने हमने तो लेट किया था नाश्ता थोड़ा-सा, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कोई सुबह-सुबह उठ के कहीं जाना तो नहीं था। तो मगर इट वाज़ नाइस, ओवरऑल वेरी गुड। और अब इस उसके बाद, इस टाइम के बाद एकदम से मौसम थोड़ा-सा चेंज हुआ था, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग व्हिच वाज़ आल्सो वेरी नाइस। एक एक ये भी एक्सपीरियंस था कि एकदम से बैठे-बैठाए बारिश शुरू हो जाए। तो
With this I come to the end of the vlog। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी जो इसका सेकंड पार्ट है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।